हेलो बच्चों। बच्चों मेरा नाम है शैलेश शर्मा। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस में। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स और उसका है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों कौन सा चैप्टर है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट से हमें पढ़ना है। तो बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, है ना। थ्योरी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फर्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है वो यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। तो बच्चों हम लोग इसमें फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक से। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक से। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में जितने भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो मैं यहाँ आपको सब करवाने वाला हूँ, राइट। तो बच्चों पहले मैं आपको बेसिक थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया दे देता हूं कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का मींस है कि बच्चे ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में कितना ट्रेवल किया, दैट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ कवर्ड। किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी भी बच्चे ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना एक्चुअल में चल के गया, वो होता है डिस्टेंस। बच्चों डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इट इज अ लेंथ ऑफ, पहले लिखता हूं बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन, फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, राइट बच्चों। ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन से। बच्चों आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को मैं भी रीड करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ स्कूटर इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन AB कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर इन 24 सेकंड। बच्चों क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक स्कूटर है जो कि पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करता है, पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव करता है और इसका जो डिस्टेंस गिवन है बच्चों वो गिवन है 360 मीटर। यहां से यहां तक गया कितने में? 360 मीटर। ये जो यहां से यहां तक इसने ट्रेवल किया इट इज 360 मीटर एंड रिटर्न बैक। अब बच्चों वो वापस आया, ये वाली जो डायरेक्शन थी, मतलब वो यहां से यहां तक जा रहा है 360 मीटर, राइट। यहां से यहां तक का ट्रेवलिंग एंड कवर्स B से C। बच्चों B से वो फिर C पे जा रहा है, C पॉइंट पे 240 मीटर, राइट। A से B तक गया बच्चों, A से B तक का जो डिस्टेंस हमें 360 पता है, यहां से यहां तक का हमें 240 पता है। पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्कूटर। बच्चों यहां से इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अच्छा उसने एक बात और बोली है कि बच्चों ये जो 360 यहां से यहां तक गया उसको 24 सेकंड लगे, बच्चों यहां से यहां जाने में उसको 18 सेकंड लगे। अब समझो बच्चों अपन को डिस्टेंस बताना है कि यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है। इसका मतलब टाइम का यहां पे कोई यूज नहीं है, राइट। टाइम का कोई यूज नहीं है। तो एक्चुअल में वो यहां से कितना चल के गया, यहां से C तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब वो एक्चुअल में A पॉइंट से C पॉइंट तक जाने में कितना चला। A से C तक जाने में, A से C तक जाने में उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, मतलब वो किया AB प्लस BC के बराबर। पहले वो AB गया फिर BC से गया, तो कितना है बच्चों 360 प्लस 240, मतलब ये आया आपका 600 मीटर। मतलब A से B तक C तक जाएगा तो 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर है? नोट करो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नोट करो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया? रफ करो। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अ व्हील कंप्लीट्स 2000 revolution to cover the 9.5 किलोमीटर डिस्टेंस, फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। बस उसने बोला है कि हम क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्हील है बच्चों, इसका डायमीटर मुझे चाहिए, डायमीटर मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। डायमीटर हमको कैलकुलेट करना है। बोलता है कि जब ये व्हील 2000 रिवॉल्यूशन चलता है तब ये डिस्टेंस कवर करता है 9.5 किलोमीटर, 9.5 किलोमीटर, राइट। अब जरा समझो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि अगर ये व्हील है तो बच्चों इस व्हील का सर्कमफेरेंस कितना होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील
सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, तो ये होगा 2 पाई आर। कितना होगा? 2 पाई आर होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों अगर ये व्हील एक बार घूमेगा दैट मींस एक रिवॉल्यूशन में ये डिस्टेंस करेगा अपने सर्कमफेरेंस के बराबर। तो बच्चों इन वन रिवॉल्यूशन ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों? एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? अपने सर्कमफेरेंस के बराबर। किसके बराबर? अपने सर्कमफेरेंस के बराबर। एक रिवॉल्यूशन में ये अपने सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा एक रिवॉल्यूशन में। तो बच्चों n रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? बच्चों n रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? n इनटू सर्कमफेरेंस मतलब 2 पाई r, राइट बच्चों। अब हमें गिवन है कि 2000 रिवॉल्यूशन में बच्चों कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 9.5। 2000 रिवॉल्यूशन में कितना करेगा? 2000 इनटू 2 पाई आर। इसका डिस्टेंस हमें गिवन है 9.5। सो 2000 इनटू 2 पाई आर ये हमें गिवन है बच्चों 9.5। बात क्लियर हुआ? क्लियर है इतना? बच्चों यहां से आर कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा? 9.5 डिवाइड बाई 2000 इनटू 2 इनटू बच्चों पाई में रखो 22/7 होगा 22/7। अब यहाँ इसको अगर बनाए हैं अपन लोग तो ये आएगा बच्चों आपका 1.5 किलोमीटर। कितना आएगा? 1 पॉइंट, आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कर ही लोगे 1.5 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये बच्चों आ जाएगा। अच्छा ये 9.5 किलोमीटर में था बच्चों, राइट? कितना है? किलोमीटर में। आप अगर यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.75 मीटर। गॉट इट? अब बच्चों आपको चाहिए डायमीटर, आपको चाहिए बच्चों डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, सो इट इज ट्वाइस ऑफ 0.75। इट इज ट्वाइस ऑफ 75। जो 75 में 150 1 2 मतलब ये आ जाएगा आपका 1.5 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 1.5 मीटर इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, रफ करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। A particle start from horizon moves towards the north with 50 meter and move toward east with 40 meter and finally moves towards the south with 20 meter। चलिए बच्चों देखो, आप पहले डायरेक्शन बनाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट? बात क्लियर है बच्चों? अपने राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब उसने क्या बोला है बच्चों? वो एक पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट करता है, नॉर्थ में ट्रेवल करता है, नॉर्थ में बच्चों ए से 0 से ए तक गया, मतलब ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक गया, 50 मीटर ट्रेवलिंग की उसने। अच्छा फिर यहां से वो ईस्ट में ट्रेवल करता है 40 मीटर, पॉइंट नंबर बी, एंड फाइनली फ्रॉम बी से वो साउथ में जाता है बच्चों 20 मीटर, राइट? वो सी पॉइंट तक पहुंचता है। अब उसने बोला है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। बच्चों सीधा सीधा केस, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या कहता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। अरे दिमाग लगाओ, डिस्टेंस का क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो कितना बच्चों चला वो? 0 ओ से गया ए तक, ओ ए, प्लस ए से गया बी तक, ए बी, प्लस बी से गया सी तक, बी सी। मतलब कितना आएगा? 50 40 20, इट इज 110 मीटर। सो डिस्टेंस इज 110 मीटर। बच्चों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? मैंने आपको बोला था डिस्प्लेसमेंट के लिए कि एक स्ट्रेट लाइन बनाओ फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में। देखो फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल ये है, इसके बीच में जो डिस्टेंस लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन, दैट इज ओसी, यही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे निकालें बच्चों? देखो यहां तक 20 है, तो यहां पे अगर मैं एक लाइन खींचूं, इसको परपेंडिकुलर बनाऊं, तो ये भी 20 होगा, मतलब ये जो बचा आपका पोर्शन ये 30 मीटर का हो जाएगा। बच्चों ये 40 है तो ये लाइन भी 40 की होगी, ये भी 40 का होगा। और बच्चों यहाँ अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं, मतलब क्या हो जाएगा पाइथागोरस से?
OC स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 1600 प्लस 900 इट इज 2500, राइट। बच्चों OC कितना आ जाएगा यहाँ से 50, ये आ गया आपका OC का स्क्वायर, ये हटाओगे रूट लगा दोगे, सो इट इज 50 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो गया 50 मीटर। किसी को प्रॉब्लम? नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया? बच्चों खुद से भी ट्राई करते रहो, वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करते रहो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। देखो क्या है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। बच्चों क्या है, अ पार्टिकल गोज अलोंग अ क्वाड्रेंट फ्रॉम ए टू बी। बच्चों क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट। बच्चों बात कर रहा है वो क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों, 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ सर्कल का 1/4 पार्ट, राइट। वो बोल रहा है बच्चों पॉइंट ए से बी तक एक क्वाड्रेंट में जाता है। यहां मान लो पॉइंट ए है, अब इसका 1/4 पार्ट क्या होगा, ए और ये बी, राइट। ये होगा 1/4 पार्ट कर दिया मैंने। इसका मतलब वो ए से बी तक सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करके आता है, राइट। अब वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है ए से बी तक एक क्वाड्रेंट में सर्कल पाथ, जिसका रेडियस कितना है बच्चों 10 मीटर। ये भी 10 होगा, इस ओरिजिन से रेडियस ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, राइट। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों पहले डिस्टेंस बनानी है, फिर डिस्टेंस बनानी है, राइट। तो अगर बच्चों इसमें मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड, वो ए से बी तक आ रहा है बाई सर्कल पाथ। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों 1/4 एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, राइट। सो 1/4 इंटू कितना होगा बच्चों 2 पाई r, कैंसिल आउट करो, सो इट इज पाई r/2। बच्चों पाई इंटू 10 कितना है, 10 मीटर इंटू 2, सो इट इज 5 पाई मीटर। ये तो हमारा डिस्टेंस आ गया, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब बात करते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, कितना होगा, देखो ए से और बी तक एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। बच्चों देखो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है। ये ट्रायंगल के अंदर कौन सा बन रहा है, AOB। इन ट्रायंगल AOB बन रहा है, हमें कौन सा साइड चाहिए, AB, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो AB साइड होगी। अब इस ट्रायंगल में आप AB कैसे निकालोगे, पाइथागोरस, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस। क्या हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये हटाओगे रूट लगा दोगे, राइट। 10 का स्क्वायर बाहर ले लो, मतलब 10√2 कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर। बच्चों इट इज 10√2 मीटर। बात कर रहे हैं। अब बच्चों डायरेक्शन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की। तो देखो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, यहां से यहां तक आ रहा है। बच्चों हम लोग हमेशा डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये थीटा, राइट। तो अपने पास बच्चों ये कितना है, अगर ये 10 है, ये 10 है, tan थीटा लगाओ, tan थीटा बराबर 10/10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना आया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको मान लो अपन अल्फा, राइट। ये थीटा आ गया, अल्फा कितना होगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू ये पूरा दोनों मिला के 180, ये दोनों मिला के, मतलब हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, सो इट इज 180 माइनस 45, इट इज 135 डिग्री आंसर। क्या हुआ, ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आपका डायरेक्शन आ गया। कोई डाउट है किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 5, अ पर्सन मूव्स ऑन सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो फिर से वही सेमी सर्कुलर ट्रैक है एक, राइट, सेमी सर्कुलर ट्रैक है। तो बच्चों सेमी सर्कुलर ट्रैक का मतलब क्या हुआ, सर्कल का हाफ, कितना हुआ, सर्कल का हाफ। इसका रेडियस बच्चों के वाले कितना, 40, इट इज 40 मीटर। क्लियर है। इफ ही स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस एट द अदर एंड। बच्चों उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और सर्कुलर ट्रैक को कवर करके बी पॉइंट पे पहुंचा। क्लियर।
फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन। बच्चों डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/2 इनटू सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। बच्चों ऐसा क्यों आया, क्योंकि वो जब यहां से यहां तक गया, ये वाली बात को ए बी सर्कुलर ट्रैक हो गए, इसका मतलब उसने सर्कल का सर्कमफेरेंस का हाफ ट्रेवल किया, हाफ, राइट। सो इट इज 1/2 into 2 pi r, so it is cancel out, so it is pi into r, that is 40 into r, 40 r मीटर। बात कर रहा 40 r मीटर, सॉरी 40 r क्यों, सॉरी 40 pi, r आप 40 है ना, so it is 40 pi इज इन मीटर। डिस्टेंस की बात हो गई। बच्चों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको ए से बी तक ट्रेवल करेगा, ए से बी तक ट्रेवल करेगा डायमेट्रिकली। कैसा करेगा वो ट्रेवल, डायमेट्रिकली। कितना होगा बच्चों, इट इज 2 into r डायमीटर, 2 into 40, so it is 80 मीटर। हुआ क्लियर, नोट करो। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। An athlete completes one round of a circular track of radius r in 40 seconds। बच्चों एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे है जिसका रेडियस है r 40 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है, मतलब इट कवर्स 40 सेकंड। बच्चों 40 सेकंड में वो कितना चलता है, एक सर्कमफेरेंस के बराबर। 40 सेकंड में वो कितना ट्रेवल करता है, 40 सेकंड में इट कवर्स अ, मतलब ये हमारे पास टाइम की बात हो रही है और ये हमारे पास डिस्टेंस की बात है बच्चों। क्लियर, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकंड। बच्चों 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। आप पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। बच्चों 2 मिनट का मतलब हुआ 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, मतलब ये हुआ 140 सेकंड, 140 सेकंड, राइट। अच्छा आप जरा चेक करो कि 40 सेकंड में बच्चों वो कवर करता है 2 pi r, कवर करता है 2 pi r, राइट। कितना कवर करता है, 2 pi r। कैपिटल r लिख लो क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल r दिया है। तो बच्चों 1 सेकंड में वो कितना कवर करेगा, इट इज 2 pi r by 40। अब पूछा क्या बच्चों, उसने पूछा है डिस्प्लेसमेंट, राइट। अच्छा बच्चों तो चेक करो, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, 40 सेकंड में वो एक राउंड लगाता है, 40 सेकंड में वो एक राउंड लगाता है, 1 सेकंड में वो कितने राउंड लगाएगा, बात हो रही। अच्छा 140 सेकंड में वो कितने राउंड लगाएगा, 140 सेकंड में 140 इज इक्वल्स टू 2 pi r डिवाइड बाय 40 into 140। हुआ कि नहीं, कैंसिल आउट करो बच्चों, 2 से इट इज 0 0 कैंसिल आउट हुआ, इट इज 7, इट इज 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, मतलब कितना आ गया 7 pi r। बच्चों 7 pi r को अगर मैं एक राउंड में कंप्लीट करूं, एक राउंड में कन्वर्ट करूं, तो मैं देख सकता हूं 7/2 into 2 pi r, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये तो बन गया बच्चों एक राउंड। अब कितने राउंड कंप्लीट किए इसने, 7/2 राउंड कंप्लीट किए, इसका मतलब 3.5 into 2 pi r, दिस इज 1 राउंड, दिस इज 1 रिवॉल्यूशन। बच्चों इसने कितने रिवॉल्यूशन किए, इसने किए 3.5 रिवॉल्यूशन, 3.5 राउंड कंप्लीट किए, मतलब यहां से चल के आया ये, समझो यहां से जब चल के गया तो एक राउंड डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना 0, दूसरा राउंड डिस्प्लेसमेंट कितना 0, तीसरा राउंड डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों 0। अब कितना चल रहा है उसको 3.5, मतलब आधा राउंड और चलेगा, इस ए पॉइंट से आधा राउंड और चलेगा, ये रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, ए से बी तक के बराबर। सो डिस्प्लेसमेंट इन 140 सेकंड इज इक्वल टू कितने के बराबर बच्चों, इट इज ए बी के बराबर, मतलब इट इज 2r के बराबर। बात कर रही इसके बराबर बच्चों 2r के बराबर, आंसर इज 2r। क्वेश्चन समझ आया बच्चों। 40 सेकंड में इतना डिस्टेंस चलता है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, आप बताओ कि 140 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा। तो बच्चों 140 सेकंड में वो करेगा 7 pi r के बराबर। 7 pi r को आप एक राउंड में कन्वर्ट करो, तो एक राउंड में जब कन्वर्ट करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, क्योंकि 2 pi r को अपन 1 राउंड बोलते हैं।
1 राउंड, इसका मतलब 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा, 3.5 राउंड। 3.5 का मतलब हुआ 3, वापस से इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो जब इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट बचो 0 हो गई। 0.5 मतलब आधा जब यहां से यहां तक हाफ गया तो कितना आ गया बच्चों, ये इसने आधा राउंड कंप्लीट किया यहां से यहां तक, इसका मतलब 2r के बराबर। ये यहां से r है तो ये भी r होगा, 2r के बराबर। बात क्लियर हुई? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट रफ करें। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्ट है, वेक्टर के कंसेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। अब इधर समझो, पहले डायग्राम समझो इसका। बच्चों जो ये नॉर्थ, ये होगा हमारा साउथ, ये होगा ईस्ट और ये होगा वेस्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। अच्छा देखो, अगर मैं इसको जे डायरेक्शन बोल दूं, कोई बुराई है क्या इसमें? अरे वाई डायरेक्शन में जे बोलते हैं, ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स है, इसको आई कैप बोलते हैं। तो जो जेड डायरेक्शन होगा ये वाला या ये वाला, दिस इज जेड, इसको के कैप बोल देते हैं। क्लियर? अ बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। बच्चों बॉडी में नॉर्थ की तरफ कितना मूव किया? 6 मीटर। मैं 6 आई लिखूं, नॉर्थ, आई मतलब नॉर्थ, सॉरी जे मतलब नॉर्थ। 8 मीटर ईस्ट। बच्चों 8 मीटर ईस्ट में ट्रैवल किया, ईस्ट मतलब आई। एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, मतलब इसके और इसके अपवर्ड। कौन सी डायरेक्शन बच्चों? के। इज इट 10 मीटर इन के डायरेक्शन होगा। इसका मतलब इन तीनों पॉइंट को मिला के अगर मैं ऐसे बोलूं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, ये हमारे पास z होगा, तो इसका पॉइंट यहां आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट आ गया 8, 6, 10। 8i, 6j और 10। ये हमारा कोऑर्डिनेट निकल के आया अपने पास। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या आ चुका है? ये आ गया 8i प्लस 6j प्लस 10 निकल गया पोजीशन वेक्टर। बच्चों मुझे इस पोजीशन वेक्टर का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब अगर मुझे यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं बच्चों, मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं, आप समझो क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कैसे निकालोगे? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64, 36 प्लस 100 कितना होगा बच्चों? तो रूट पर 200, तो आप क्या लिख सकते हैं? 10 रूट 2, राइट? ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल कहां पे था? वो ओरिजिन पे 0 पे। अगर मैं बात करूं बच्चों डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दिस माइनस 0, मतलब 10 रूट 2 माइनस 0, सो इट विल बी 10 रूट 2 कितने मीटर। बात क्लियर हुआ? नोट करो। एक और क्वेश्चन आते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या है? द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन। जो पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 3t स्क्वायर i प्लस 4t स्क्वायर j प्लस 7। जो पोजीशन वेक्टर गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड में बच्चों डिस्टेंस पूछना है, डिस्टेंस, राइट? आप पोजीशन वेक्टर समझो, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z। यहां ओरिजिन से बच्चों जो ये वाला पॉइंट होगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। बच्चों पोजीशन वेक्टर हमारे पास है, इसका मतलब मुझे यहां से और यहां तक का डिस्टेंस निकालना है 10 सेकंड में। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही उसका डिस्टेंस होगा। तो जो स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही क्या होता है? डिस्टेंस के बराबर स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड वही इसका डिस्टेंस होगा 10 सेकंड में। तो बच्चों r वेक्टर वैल्यू बनाऊं कितने में? 10 सेकंड में। कितना होगा? टाइम की जगह 10 सेकंड रखो, 3 × 10 इसका स्क्वायर i प्लस 4 × 10 स्क्वायर × j प्लस 7 होगा। मतलब ये आ जाएगा 300 i 400 j 7। अब निकालना है मुझे बच्चों इसका मैग्नीट्यूड। यही क्या होगा? इसका डिस्टेंस। यही क्या होगा बच्चों? इसका डिस्टेंस कितना आ गया?
300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका लगभग लगभग 500 मीटर। सॉल्व करोगे तो क्योंकि बच्चों ये हो गया 9 16 25 और 7 एंगल तो 49 कुछ भी ना के बराबर है, मतलब लगभग लगभग 500 मीटर। क्वेश्चन क्लियर है, नोट करो। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन करके। देखिए, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टावर इज 1/2 मीटर लॉन्ग एंड टाइम इज 12 o'clock. Take y axis along 12 o'clock position. Find the displacement vector of its tip in 10 minutes. अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप समझो जरा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। पहले मेरा सजेशन यही है कि वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, खुद से माता बच्ची करो, क्वेश्चन के साथ बनेगा, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन देखो। चलिए बनाते हैं। मुझे बोल रहा है कि एक हमारे पास क्लॉक है, घड़ी है, घड़ी, राइट। इस घड़ी में बच्चों यहाँ पे कितना होता है 12, यहाँ कितना होता है 3, जो यहाँ 9 6 और यहाँ 9। इसके बीच में बच्चों यहाँ होगा 1 और यहाँ कहीं होगा 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है बच्चों वो होता है 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 5 मिनट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो होगा 10 मिनट। बच्चों वो बात कर रहे हैं 10 मिनट की। अब उसने क्या बोला है कि यहाँ से एक सुई है, उस सुई की लेंथ है 1/2, इतने मीटर है बच्चों, राइट। क्लियर हुआ। अब ये वाली सुई यहाँ से यहाँ पहुँचती है, यहाँ से यहाँ पहुँचती है, क्या इसकी लेंथ चेंज होगी? नहीं, तो 1/2 रहेगी। यहाँ से यहाँ पहुँचने में उसने पोजीशन वेक्टर बताओ बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ बच्चों, इतना सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना ही तो हुआ। ये 0 है, ए है, ये बी है, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हुआ यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो कितना हुआ? ए बी के बराबर। अच्छा, अगर बात करें बच्चों कोऑर्डिनेट सिस्टम में, याद करो मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट सिस्टम में याद करो, ये पोजीशन वेक्टर r1 है, ये पोजीशन वेक्टर r2 है, वेक्टर है। तो इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कितना होगा? डेल्टा r, और ये डेल्टा r बराबर होगा बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल के बराबर। यही वाला कांसेप्ट अपन को यूज करना है। तो बच्चों ये फाइनल है इसका और ये इनिशियल है इसका। इसका मतलब ये वाला जो वेक्टर हुआ ये हुआ r1 वेक्टर। जो अगर मैं वेक्टर लिख रहा हूं तो इसकी डायरेक्शन भी मुझे स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। उसने बोला है कि जो 12 o'clock है ये y में है, कहां पे है? y एक्सिस पे है। इसका मतलब दिस इज j, कितना हुआ? g। बच्चों अगर इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करें हम लोग तो ये होगा r2 वेक्टर और ये होगा डेल्टा r। तो बच्चों r2 वेक्टर को मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको r2 वेक्टर। अब सर समझो, मैं यहाँ बनाता हूँ, ये हमारे पास 1.2 था, ये हमारे पास r1, ये हमारे पास r1 वेक्टर है, ये हमारे पास r2, राइट। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो मुझे जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक इधर रखा है 1/2 दे रखा है। जरा समझो, पहले हम ये बात करते हैं कि इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवलिंग में कितना एंगल बनाया। ये इसका एक्स एक्सिस होगा, ये कितना एंगल बनाया ये बात करते हैं। 10 मिनट में एंगल कितना बनाया? तो बच्चों हमें पता है कि जब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमता है, मतलब 60 मिनट, तब जाके 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो बच्चों एक मिनट में 360/60, मतलब ये बनेगा आपका कितना? जरा चेक करो, 6 डिग्री। तो बच्चों 10 मिनट में कितना बनेगा? 60 डिग्री का। मतलब ये एंगल जो आ गया वो आ गया 60 डिग्री का, मतलब ये जो एंगल आ गया आपके पास वो आ गया 60 डिग्री। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये अपने पास वाई एक्सिस। अब बच्चों क्या किए मैंने, इस वाले 1/2 के कंपोनेंट ब्रेक करे, कंपोनेंट ब्रेक। तो इस 1/2 का एंगल वाली डायरेक्शन में कितना होगा? 1/2 cos 60 और इसका इस तरफ होगा 1/2 sin 60। इसका मतलब बच्चों इसके मुझे पोजीशन वेक्टर मिल गए, पोजीशन वेक्टर मिल गए। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? x, y। x कितना है? 1/2 sin 60। y में कितना है? 1/2 cos 60, राइट।
बच्चों R1 अपने पास जो था वो कितना है 1/2 जी कैप। अब R2 की बात करें ये कितना होगा I कैप प्लस जी कैप, मतलब 1/2 sin 60 √3/2 I कैप प्लस 1/2 इंटू 1/2 जी कैप, कितना हो गया ये √3/4 I कैप प्लस 1/4 जी कैप। हमें चाहिए क्या बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर कितना है √3/4 I कैप प्लस 1/4 जी कैप माइनस 1/2 जी कैप। इट इज √3/4 जे कैप तो ऐसे रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, इट विल माइनस के 1/2 जी कैप, माइनस के 1/2 जी कैप। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 10 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 10 सेकंड। क्लियर है? एक बार वीडियो को बिल्कुल धीमे धीमे से एक बार देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।